जय श्री राम मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th और 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल का कांस्टेंट से किस तरीके से रिलेशन होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। क्लास 9th और 10th दोनों का एक टॉपिक है। बस ये होता है कि क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स जो होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का आ जाता है और 9th में बेसिक लेवल का आता है। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल सीखेंगे, फिर हम बढ़ते हुए एक्स्ट्रा लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड न्यू टॉपिक जिसका नाम है टर्म्स इन पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स है ये हम कैसे निकालेंगे और कौन कौन सी टर्म्स है इनके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। तो जैसे मैंने सपोज करो एक पॉलिनोमियल लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये मैंने क्या करा, एक पॉलिनोमियल लिया और मुझे बताना है इसमें कितनी टर्म्स है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, जब भी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स का पता लगाना हो तो ये जो आपको दिया हुआ है इसको प्लस या माइनस से सेपरेट कर दिए। क्या टर्म्स? प्लस या माइनस से। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं लिखा है, ध्यान से देख लेना, या तो प्लस या फिर माइनस। तो लिखा हुआ है प्लस। अब हम देखते हैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं अपन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना, पॉलिनोमियल भी है, बिल्कुल है। देखो, एक तो लिखा हुआ है प्लस, एक यहाँ लिखा हुआ है प्लस। तो ये वाली टर्म्स क्या होगी? वन टर्म, और ये वाली टर्म एक वन टर्म ये और एक टर्म ये। मतलब ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये कितनी टर्म्स रखता है? 3 टर्म्स रखता है। क्या बोला मैंने? जो पॉलिनोमियल है वो प्लस माइनस से सेपरेट होना चाहिए। सेपरेट का मतलब अलग अलग होना चाहिए। जब हम इसको देखते हैं तो एक प्लस और एक प्लस, मतलब ये प्लस क्या कर रहा है, इसको भी सेपरेट, इसको भी सेपरेट। फिर इस प्लस को देखते हैं तो इसको भी सेपरेट, इसको भी सेपरेट। तो कितने पार्ट हो रहे हैं इसके? एक तो 1, 2 और 3। तो इस पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स हुई? 3 टर्म्स हुई। कितनी हुई? 3 टर्म्स हुई। अब देखो आगे एक और लिखता हूँ मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये इसको और इसको क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है। तो कितनी टर्म हुई? 1 टर्म और 1 टर्म। तो कितनी टर्म हुई टोटल? 2 टर्म्स हुई। ये तो हो गई सिंपल से सवाल। अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्लस माइनस से सेपरेट हुआ, टर्म्स पता लगा ली। अब चलते हैं थोड़े अच्छे लेवल के सवाल की तरफ। तो मैंने आपसे बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3 में कितनी टर्म्स है, ये आप मुझे बताइए। तो आप क्या करोगे? सर 1 2 3 4, कि ये लो सर 4 टर्म्स है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल गलत है। ये जो आपने लिखा ये बिल्कुल गलत है। हम करते क्या है, प्लस माइनस से सेपरेट तो देख लेते। अरे सर ये लो ना, आपने कहा था प्लस माइनस से सेपरेट है तो टर्म्स आ जाती है। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि सेम वेरिएबल जहाँ होते हैं हम उनको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों का वेरिएबल सेम है, तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे? 9x स्क्वायर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9x स्क्वायर। 3x, एक्स वेरिएबल वाली कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो 3x वैसा का वैसा लिख देंगे। और क्या बचा? प्लस का 3, तो ये प्लस का 3। अब देखो कितनी टर्म है। अब इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। अब देखो कितनी टर्म है, 1 2 3। तो कितनी टर्म्स हुई इसमें? 3 टर्म्स हुई। MCQs में ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 2 3 4। और MCQ में ए नंबर का जो क्वेश्चन होता है, मतलब फर्स्ट नंबर का ही, उसमें 4 टर्म्स लिखी होती है और हम क्या करते हैं? राइट करके चले जाते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते। हमें क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 टर्म हमारा आंसर गलत होगा, 3 टर्म हमारा आंसर सही होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, 4a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 प्लस 2a प्लस a की पावर 3 प्लस a स्क्वायर। इसमें कितनी टर्म है मुझे बताइए। उसके बाद एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 4 रूट एक्स प्लस 7/x प्लस 9 में कितनी टर्म्स है, ये आपको बताना है। चलो देखो,
सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पर कोई ए स्क्वायर वाली टर्म है क्या? बिल्कुल है। तो 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5a स्क्वायर। ठीक है। 3a, ए वेरिएबल वाली कोई टर्म है क्या? बिल्कुल है। 3a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 5a। 7 कांस्टेंट वाली कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो प्लस का 7 अपनी जगह पे, 2a हमने यूज में ले लिया, हमारे पास बचा a की पावर 3, तो ये वैसा का वैसा लिख दो। अब देखो टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। मैंने 4 टर्म क्यों काउंट करी? क्योंकि प्लस माइनस से ये क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए। तो 1 2 3 4, तो कितनी टर्म्स हुई? 4 टर्म्स। कितनी हुई? 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे ध्यान से इससे बताओ इसमें कितनी टर्म है। अगर तुमने ये बता दिया ना कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वास्तव में पढ़ाई कर रहे हो। बताओ कितनी टर्म्स है? आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर इसके अंदर पता है क्या आएगा? सर 3 टर्म है। क्या आएगा? 3 टर्म है। अब ऐसा क्यों है कि इसमें 3 टर्म नहीं है? सोचो थोड़ा सा, तुमने दिमाग नहीं लगाया। मैंने लिखा हुआ है टर्म्स इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स बतानी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? अरे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप इसमें टर्म्स कैसे बता रहे हो? मैंने जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल में आपको टर्म बतानी है कि 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, कितनी टर्म है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपकी आदत ये पड़ जाती है कि प्लस माइनस से सेपरेट होने वाली हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे हमें क्या बतानी है? टर्म बतानी है। मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स तुमसे बिल्कुल नहीं पूछी है, मैंने पूछा है पॉलिनोमियल्स की टर्म्स। तो सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना है कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने दी हुई है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर यहाँ पर क्या आ गई? रूट आ गई। रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 मतलब ये होल नंबर नहीं है। जब वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती तो वो वेरिएबल मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसकी टर्म्स के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताना। और यहाँ पर हमें क्या बताना है? 4 टर्म से जो हमने क्या करा, इसको सोल्व करके पता लगाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। लेकिन किस में? पॉलिनोमियल में। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखोगे पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको बतानी है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखो कि मैंने लिखा हुआ है 3x² प्लस x/7 प्लस 9, इसकी डिग्री आपको बतानी है। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x पर पावर 2 होल नंबर, x पर पावर 1 होल नंबर, और यहाँ भी क्या है? होल नंबर है, क्योंकि 9 कांस्टेंट है और कांस्टेंट भी क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिसने नहीं देखी है जाके देख लेना। अब देखो 3x² प्लस x/7 प्लस 9 ये लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब आपको क्या बताना है? इसकी डिग्री बताना है। डिग्री का मतलब वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है, x पर पावर इधर तो 1 है और इधर कितनी है? 2। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन हुआ? हाईएस्ट हुआ 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। अब देखो नेक्स्ट, 7x की पावर 3 प्लस x² प्लस 9, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हमने देखा कि x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। अब मुझे एक बार ये बताना कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि 7x² प्लस 3/x प्लस 9, इसकी डिग्री क्या होगी? कितनी डिग्री होगी? 2 होगी, नहीं होगी? क्योंकि क्या है? वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी है? इधर तो 2 है और इधर कितनी है? 1 है, तो कितनी हो जाएगी? 2। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे गलत बोल रहा हूँ मैंने आपको पहले भी बताया था जब डेफिनेशन समझाई थी कि सबसे पहले आपको चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया? 3/x आ गया, मतलब x की पावर कितनी आ गई? इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर कितनी आ गई? -1, और -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है।
जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री की बात भी नहीं करेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री ही नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कैसी? बात समझ में आ गई? पढ़ते हैं आगे। अब मैंने कहा कि मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ, जैसे मैंने कांस्टेंट ले लिया 7, इस कांस्टेंट की डिग्री कितनी होगी मुझे बताना। डी का मतलब डिग्री, ठीक है। इस कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी मुझे ये बताओ। इस कांस्टेंट की डिग्री होगी 0। क्या होगी? 0, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 1, और इसका मतलब 7 × x की पावर 0। तो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 0। तो डिग्री भी क्या होगी? 0 होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखो ध्यान से, मैंने एक नोट लिखा है कि 0 के अलावा किसी भी कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होगी। क्या बोला मैंने? 0 के अलावा, मतलब मैंने 0 की बात नहीं करी, क्योंकि कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो कांस्टेंट में 0 भी तो आता है ना। 0 एक कांस्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन हम देखते हैं कि नोट में मैंने लिखा है 0 के अलावा किसी भी कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होगी। इसका मतलब 0 के अलावा मतलब 0 की नहीं होगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि 0 की डिग्री 0 नहीं होगी, बाकी सब हर कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। अब मैंने हर कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है ये तो मैंने अभी बता दिया। जैसे मैंने 7 लिया, मैं चाहता तो √2 भी ले सकता था, √3 भी ले सकता था। सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 0 लगाएंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं 0 के अलावा, इसका मतलब 0 की डिग्री 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? समझाओ सर। देखो मैंने कहा 0 की डिग्री 0 नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 0 को 0 × 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 0 × 1 का मतलब 0 × 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर जब मैं ये टर्म लिखता हूँ तो डिग्री कितनी हो गई? 0 की 0 हो गई। चलो ठीक है, क्या मैं 0 × x की पावर 0 की जगह 0 × x नहीं लिख सकता क्या? 0 × x की पावर 1 नहीं लिख सकता क्या? 0 × x की पावर 2 लिखूंगा तब कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 × x की पावर 3 लिखूंगा तब कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे 0 को मैं किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, 0 तो 0 ही रहेगा ना। इसका मतलब मैं इस 0 को ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ और आगे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो 0 को जब x की पावर 1 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, 0 तो आएगा, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी आपकी इस बार? 1 हो जाएगी। अगर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका मतलब 0 का मतलब क्या है हमें क्या पता? हमें नहीं पता, क्योंकि 0 को मैं ये भी लिख सकता हूँ। किसी के मन में आया सर मैं तो ये लिखूंगा, मैं तो ये लिखूंगा। किसी ने कहा सर मैं तो a की पावर 117 लिखूंगा। अरे लिखो, किसने मना किया तुमसे? कोई मना थोड़ी ना कर रहा है तुमसे। तो ये आप क्या करोगे? देखोगे कि 0 में ये भी आ रहा है, डिग्री 1 भी हो रही है, 2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, 0 भी हो रही है, बहुत सारी डिग्री हो रही है। इसका मतलब है कि 0 की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि 0 की डिग्री क्या होगी। इसलिए मैंने नोट में लिखा कि 0 के अलावा हर कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, लेकिन 0 की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि 0 की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में जो भी पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह की क्लासेस होती रहेगी। पहले पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज हम पढ़ते जाएंगे क्लास 9th और क्लास 10th के सभी टॉपिक्स। थैंक यू गाइस।